हाँ देखो भाई, आज मुझे न्यू चैप्टर करवाना है कॉनिक सेक्शन। देखो कॉनिक सेक्शन में क्या होता है, क्या हो गया, क्यों हंस रहे हो तुम इधर हो, तुम इधर हो। कॉनिक सेक्शन में क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के कर्व्स दे रखे होंगे। आपको तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये कौन सा कर्व है, ठीक है ना। रिलैक्स चिल, मुझे पता होगा। हेलो, ये उसने क्रेडिट कार्ड वाले ने होल्ड कर रखा है। नहीं, अरे तो हाँ, तो ये HDFC का थोड़ी, तभी तो मैं स्कैनर मांग रहा था तुझसे। जितने भी फ़ोन पे आते हैं मेरे पास, तो मेरे ICICI में आते हैं। फ़ोन पे भी आता है तो ICICI बैंक में आते हैं मेरे। फ़ोन पे तो ऐसा नहीं दिखा रहा था। उसको तो एक बार कंफर्म तो करता मुझसे पहले, फिर हाँ तो उसे बोल के वो करवा ले, गलती से हो गया, बोल उसको करने के लिए कि गलती से हो गया है, वो मेरा नहीं करना है। हाँ देखो भाई, सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए कि कौन कौन से कर्व्स हैं, ठीक है। कौन कौन से कर्व कैसे पता चलेगा, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मेरे पास आइडेंटिफाई करना है कि कोई भी इक्वेशन है तो लाइन की इक्वेशन है या नहीं है, तो लाइन की इक्वेशन कैसे पता चलेगी आपको, जब इस फॉर्म में होगा ax + by + c = 0, इस फॉर्म में होना चाहिए, x की पावर 1 y की पावर 1, जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए 1, तभी वो लीनियर इक्वेशन होगा और तभी हम उसे क्या बोलेंगे, लाइन। दूसरा कर्व आता है सर्कल, क्या आएगा, सर्कल। पहला क्या लाइन, हाँ पहला लाइन है, हाँ लाइन भी कर्व है। जब दो कर्व इंटरसेक्ट करते हैं ना तो लाइन बनता है। अब देखो सर्कल, सर्कल की इक्वेशन है x - a का होल स्क्वायर + y - b का होल स्क्वायर = r²। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ उसे समझो, पहले डाइजेस्ट करने की कोशिश करो, उसके बाद से x - a का होल स्क्वायर + y - b का होल स्क्वायर = r²। x की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए 2 और y की भी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए 2। हाईएस्ट पावर बोल रहा हूँ मैं, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डिग्री ना सर, डिग्री, हाईएस्ट पावर का मतलब डिग्री, यानी कि x और y दोनों की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। और नहीं, 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 से कम हो सकता है, 2 भी हो 2 से कम भी होगा तो भी सर्कल है। और x² और y² का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, x² और y² का कोफिशिएंट भी सेम होना चाहिए। दो चीज़ें मैंने बताई, x और y की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए 2, यानी कि 2 से कम भी हो सकता है, 2 भी होगा और 2 से कम भी हो सकता है ना, लेकिन 2 होना ही चाहिए। पॉलिनोमियल भी तो होना चाहिए, माइनस में नहीं जाओगे, फ्रैक्शन में भी नहीं जाओगे, ठीक है। और क्या बताया मैंने, x² और y² का कोफिशिएंट भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल है जिसमें सेंटर क्या है, सेंटर है a, b और रेडियस क्या है, रेडियस है r। सेंटर क्या है a, b और रेडियस क्या है r, ठीक है। हाँ, एक सर्कल में 2 सेंटर, दो सेंटर नहीं, एक ही सेंटर है। ये कोऑर्डिनेट है, ये जैसे कि ये है, यहाँ पे एक सर्कल बन गया तो ये कोऑर्डिनेट, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x का कुछ होगा और y का भी कुछ होगा ना, तो a और b है। अगर सेंटर तुम्हारे पास 0 0 हो जाए, क्या हो जाए,
तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ए और बी 0 0 होगा ना, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। रेडियस में कोई चेंज नहीं आएगा, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ये सर्कल रहा और ये रहा सेंटर तुम्हारा 0 0। आर की भी पावर सेम होगी ऐसे होगा। आर तो कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है, उसको स्क्वायर में तो लाया जा सकता है, ठीक है ना, समझ में आ गया। इसी पे हम क्वेश्चंस करेंगे अभी। हाँ, सर्कल में यही है, क्या क्या पूछेगा कि मैंने एक इक्वेशन दे दिया, बताओ कि सेंटर क्या होता है ना, रेडियस क्या होगा, ये सारी चीज़ें बताने के लिए पूछेगा, ठीक है ना। या क्या करेगा, बोलेगा कि भाई मैंने आपको सेंटर दे दिया और रेडियस दे दिया, आप इक्वेशन बनाकर बता दो। ऐसे क्वेश्चंस होंगे। इक्वेशन दे रखा होगा तो सेंटर और रेडियस पूछेगा, सेंटर और रेडियस दे रखा होगा तो क्या पूछेगा, इक्वेशन पूछेगा, ठीक है। सर ये एक्स और वाई क्या होते हैं ऐसे? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स और वाई एक्स एक्स वाई एक्सिस, मतलब इसमें जो बोल रहा है ए एक्स बी वाई। हाँ, तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ओके डन। अब देखो क्वेश्चन किस फॉर्म में होगा। अब क्वेश्चन बोलेगा क्वेश्चन ऐसे होगा कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 2,3 एंड रेडियस 4 यूनिट्स, ठीक है। तो देखो सेंटर क्या है, ए और बी है ना, तो ए क्या है 2 और बी क्या है 3 और रेडियस क्या है 4। इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, यही होता है ना। तो देखो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर, ये ठीक है। अब इसको ओपन करो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इक्वल्स टू 16। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 13 माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। एक्स और वाई की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 से कम भी है लेकिन चलेगा, मुझे तो हाईएस्ट पावर से मतलब है, ठीक है। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, सेम है। तो ये क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो तुम्हें पता चल गया कि इक्वेशन ऑफ सर्कल में हमेशा एक्स और वाई की हाईएस्ट पावर क्या होगी 2 होगी और उनका कोएफिशिएंट हमेशा सेम होगा। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया। क्वेश्चन कैसे देगा, सेंटर और रेडियस दे रखा होगा और बोलेगा इक्वेशन फाइंड कर लो, या ये इक्वेशन दे देगा और बोलेगा कि सेंटर और रेडियस फाइंड करो। पहले ये करो और फिर मैं इसका रिवर्स बताता हूँ अभी। क्या हो गया, मैं बताता हूँ, रुक जाओ अभी। अभी तो तुम क्या करोगे, अभी तो मैं बताऊँगा।
अभी रुक जाओ, एक चीज़ तो और बताने दो, जो एक्सरसाइज में यूज है उसका तो बता दो एक बार। ओके डन। ध्रुव पास करने रहो इसको। ओके डन। अब क्वेश्चन है कि फाइंड सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये करना, मतलब मैं इसका अगर सेंटर और रेडियस फाइंड करूं तो भी यही आना चाहिए ना। तो देखो कैसे करेंगे। एक ट्रिक है इसका, क्या ट्रिक है वो देख लो एक बार, उसके बाद करते रहना। अरे हेमंत जी तुम जाओ, मुझे पता है तुम जल्दी जल्दी टेप लेते हो, है ना, समझते हो नहीं, तो एक बार समझिएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स वाले को एक साथ रखो, वाई वाले को एक साथ रखो और कांस्टेंट को एक साथ। ये समझ में आ गया? इतना तो कर ही सकते हैं। एक्स को एक साथ, वाई को एक साथ और कांस्टेंट को अलग छोड़ दो। इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाना आता है शिवांक? आता है सर, 10th में तो बताया था मैंने। हाँ ध्रुव बताओ, नहीं बताओगे? तुम बताओ ध्रुव से, राव जी ये सही बच्चे। अच्छा मुश्किल होता है, हाँ? हेलो, वो अकाउंट चालू ही है। तो HDFC बैंक, तो HDFC बैंक तो देगी नहीं वो पैसा, वो तो देगा ही नहीं। तो फिर स्कैनर लेना चाहिए था ना तुझे। तो वहाँ पे लिखा ही आ रहा था YBL, इतनी सारी फीस आती है, सब ICICI बैंक में आता है, नंबर से ही देता है। तो नंबर से तो ICICI में जाना चाहिए, नंबर से तो नंबर वाला तो आ नहीं रहा था ना मेरे पास तो वही आ रहा था, राजेश 1507 वाला। अब उसका कहाँ रिकवरी होना, वो तो काट लेगा वो अपना। HDFC बैंक इसमें कुछ नहीं करेगा, ये उसी को करना पड़ेगा कि हाँ भाई अपने बैंक से बात करें कि क्या कर सकते हैं तो बोलो कि अब क्या किया जा सकता है। इनएक्टिव दिखा रहा है ना अकाउंट, हाँ क्योंकि मैंने उसे ऑपरेट नहीं करा है। अच्छा नहीं, वो तो एक्टिव है नहीं, वो तो 3-4 साल हो गए उसको। हाँ बैठे चल मैं एक बार बात करता हूँ HDFC बैंक में क्या होता है फिर।
हाँ देखो भाई, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं? जो भी x का कोफिशिएंट है इसका हाफ करो, x का कोफिशिएंट हाफ करो। क्या है x का कोफिशिएंट? 4 का हाफ क्या होता है? 2। तो 2 का स्क्वायर तुम ऐड कर दो एंड 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, ये ठीक है। अरे रिलैक्स, प्लस माइनस कट जाएंगे तो यही नहीं आ जाएगा। अब ये देखो, इसका भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अगर ये क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाएगा तभी तो मैं सेंटर और रेडियस बताऊंगा। तो मैं इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो अब देखो, इसका भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। y का कोफिशिएंट क्या है? 6 का हाफ क्या होगा? तो 3 का स्क्वायर ऐड कर दिया एंड 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया और ये वाला 3 एज इट इज। अब देखो ये क्या है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसी फॉर्म में है ना ये तीनों। अरे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका फार्मूला? अरे घुसन मार दूंगा पहले, जो है वो देखो, एक्स्ट्रा हो या कुछ भी हो। मैंने किसकी बात करी है? ये और ये, मैं इसकी बात कर रहा हूँ ना। तुम इस पे क्यों जा रहे हो? मैं 11th की बात कर रहा हूँ ना अभी, तुम 12th में घुसना चाहते हो। मैं बता रहा हूँ ये और ये यूज़ किया मैंने, तो इसका ये फार्मूला हो गया। यानी कि मैं इस पूरे तीनों की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये वाला -4 एज इट इज लिखा मैंने, लिख दिया ना। हाँ, तो फिर टेंशन क्यों ले रहे हो? अब देखो फिर से a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? y माइनस 3 का और 3 का स्क्वायर, ये एज इट इज, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, 3 प्लस 4 प्लस 9, ये क्या हो जाएगा? 16। यानी कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, यानी कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अरे तुम पिट जाओगे, मैं बता रहा हूँ, समझ में आया? सर आपने से प्लस कैसे कर दिया? सर अगर 7 में माइनस कैसे करेंगे? 16 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। हाँ, आप बोलो क्या पूछ रहे हो? आपने -4 और या -9 इनको एक साइड कैसे लिखे? कैसे लेकर गए? ऐसे, ये माइनस में है ना, इधर जाएगा तो प्लस नहीं होगा। मल्टीप्लाई में रखे ना। कहाँ मल्टीप्लाई में? ये माइनस है। अरे रिलैक्स, कहाँ ये माइनस नहीं है, ये माइनस है ना, कहाँ मल्टीप्लाई है? शिवांग मार दूंगा मैं, चुप रहो, एकदम चुप हो जाओ। ये माइनस है ना, अरे माइनस में तो है। अरे क्या लिखा है मैंने? अब बोला नहीं जा रहा है। माइनस है तो इधर जाएगा क्या होगा? प्लस। मल्टीप्लाई कहाँ दिख गया तुम्हें? और ये भी माइनस में है, इधर जाएगा प्लस। दिमाग में कुछ और चल रहा है, फालतू फालतू की चीजें चल रही हैं। अरे रुक जाओ, करने दो अभी से। कहाँ 7 होगा? हाँ होने तो 7 होता है, उसका भी हाफ करता मैं 7/2। कुछ भी हो, मेथड यही है। कुछ भी होगा, अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो x का कोएफिशिएंट उसका हाफ। सर एक और हाँ सर, आपने यहाँ लिखा -2 का स्क्वायर, तो 4 होता है ना प्लस में। -2 का स्क्वायर है या माइनस अलग है और 2 का स्क्वायर है? क्या मैंने इसको ऐसे लिखा है, -2 का होल स्क्वायर लिखा है? अपने आप नहीं, ठीक है। समझ में आया? अब करो, दिमाग इधर लगाया करो। कौन आ रहा है, किसका फ़ोन आ रहा है, सब पता है मुझे। क्या? अब देखो ना, ए और बी है तो सेंटर अगर चाहिए तुम्हें तो सेंटर क्या हो जाएगा? 2,3 कंपेयर कर लो। और रेडियस क्या है? अरे समझते हो नहीं, पहले ही बोलना शुरू कर देते हो। क्या? यहाँ पे ए और 2 और 3 किस में थे? प्लस में थे ना, यहाँ पे माइनस में क्यों कर दिया? फॉर्मूले में ही है ये। हाँ ठीक है ना। अगर इस फॉर्म में इक्वेशन है तो सेंटर ए और बी ही तो होगा। साइन चेंज करके सेंटर लिखते हैं हमेशा। तो ये माइनस में है तो माइनस में कर दोगे।
करना है। हाँ सर ये x माइनस 2 का स्क्वायर कहाँ से लिया? ये सही है। कहाँ से लिया? अरे रुको, इधर देखो, हंसना तो ज़रूरी होता है। नहीं नहीं हंसो। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो ए की जगह पे x है और b की जगह पे 2 है, ठीक है ना। और इसको ओपन करो। अरे रुक जाओ, मुझे बताने दो ना। x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, सेटिस्फाइड हो गया। परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हो ना, हो गया। तो लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर बना कहाँ है? ये क्या बना है? होल स्क्वायर में आ गया। परफेक्ट स्क्वायर इसे ही कहते हैं। ऐसे क्या करते हाँ बहुत बढ़िया। बाकी ये याद है कि उसको वो चप्पल से पिटा है। चप्पल से कौन पिटना चाहिए बताओ? तुम ही पिटोगे। अनदक्ष ये बोल रहा था ध्रुव को कि चप्पल से पिटा है बीच में। एक दिन अब इसको मैं पिटवाता हूँ ना, टेंशन मत लो तुम ध्रुव। ये दक्ष, अब मैं इसका बदला लेता हूँ। लेकिन मैथ्स में पास है तो फिर इंग्लिश में भी पास हो। 2 सब्जेक्ट में पास है। बताओ ज़रा, 2 सब्जेक्ट में पास हो गया, अब कहाँ पिटना है ये? सर अकाउंट्स की फिर भी पिट गए। अकाउंट्स की मैम सर, अकाउंट की मैम करा दो, वरना सर सप्लीमेंट्री तो बहुत भर गया है सर। सही बात है। मैडम को आता ही नहीं है, वो खाम का टीचर बन गई है। आता तो तुम लोग, टीचरों को ना बैठा दिया करो, खुद पढ़ाने लग जाया करो पगलेट। अरे सर मैम ना फोन करके करा देती है। हाँ हाँ हाँ, तुम लोग इतने अच्छे बच्चे हो ना कि वो सिर्फ तुम लोगों से ही जलती हैं। नहीं सर, आधी इससे ज़्यादा क्लास देते हैं। हाँ हाँ, अब एक्सरसाइज करना है। दोनों कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए कि अगर सेंटर और रेडियस दे रखा होगा तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे, इक्वेशन दे रखा होगा तो सेंटर एंड रेडियस कैसे निकालेंगे, पता चल गया ना। अब निकालो भाई 10.1। हाँ हाँ, अब कुछ बचा ही नहीं है। 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक सिर्फ इसी पे है। 1 से लेकर 9 तक। जल्दी करो जल्दी करो, जो नहीं आएगा मैं बताऊंगा।